अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स किए कि पटवारी या राजिड कार्ड सेंटर से इंतकाल बराए हिब्बा बहक जायज़ वारसन जरी ज़मीन फ़ाइल तैयार किस तरह से की जाती है, उसकी उस फाइल को किस तरह से पुटअप किया जाता है और किस तरीके से उनका जो हिब्बा का इंतकाल करवाया जा सकता है, हिब्बा के इंतकाल की कितनी फ़ीस होती है, इसको किस बैंक में और किस हेड में जमा करवाना पड़ता है। आज की हमारी जो वीडियो है इसी के मतलब होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हिब्बा करवाते वक्त लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि उनका हिब्बा का इंतकाल जो है वो टूट जाता है, और हिब्बा के नाम पर लोग किस तरह से किस किस किस्म का फ्रॉड आप लोगों के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, इंतकाल। इंतकाल कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जैसे आपने सुना होगा, ऐलान सुनते हैं कि फ़लाँ बंदा रज़ाई लाई से इंतकाल कर गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दुनिया फ़ानी से जो है ना वो वफ़ात पा गया। अब उसको जो है ना वो आखिरत की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, तो वो यहाँ से शिफ्ट होकर आखिरवी दुनिया में जा रहा है। हिब्बा का मतलब होता है जी गिफ्ट करना, ठीक है। हिब्बा महकमा माल का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि अपना कोई रकबा किसी दूसरे को गिफ्ट कर देना। जायज़ वारसन क्या होता है? जायज़ वारसन वो वारसन होते हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है, जैसे वालद, वालदा, बेटा, बेटी, ठीक है। ये आप लोगों के जो है ना वो जायज़ वारसान है। तो हिब्बा का इंतकाल करवाने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी फ़ाइल तैयार करना पड़ती है। फ़ाइल तैयार करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें होना लाजमी है, कौन से डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं और मैं आपकी वीडियो जल्द से जल्द बनाकर अपलोड करूँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर आपका इलाका जो है वो कंप्यूटराइज है तो आपके पास इस तरह की कंप्यूटराइज फ़र्द होनी चाहिए। अगर आपका इलाका कंप्यूटराइज नहीं है तो पटवारी के पास है तो पटवारी किस तरह की फ़र्द होनी चाहिए। अब फ़र्द का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका हो सकता है कि एक से ज़्यादा खेवट यानी खातों में आपका रकबा हो, और जब आप हिब्बा करवाने जाते हैं तो अगर आपने उससे पहले फ़र्द निकलवाई होगी तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा रकबा कौन सी खेवट, कौन सी खतूनी, कौन सी खसरा में है, और इस खेवट खतूनी खसरा में से मैंने अपना रकबा गिफ्ट करना है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपका रकबा कौन सी खेवट, कौन सी खतूनी, कौन सी खसरा में से है, तो कंप्यूटर सेंटर और पटवारी आपसे पूछेगा कि आप कौन से अपने जो है खाते में से जो रकबा गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको पता नहीं होगा तो आप कहेंगे जी आप किसी भी खाते में से जो है ना इतना रकबा गिफ्ट कर दें। उसमें नुकसान ये होगा कि अगर आपका रकबा जो है वो मेन पे आता है तो आप चाहते हैं कि मैं ये रकबा हिब्बा नहीं करना चाहता, बैक वाला हिब्बा करना चाहता हूँ, तो वो आप जब पटवारी पे या कंप्यूटर सेंटर वाले पे फेंक देते हैं तो वो अपनी मर्जी से हिब्बा कर दे, तो आपको बाद में पता चले ये वाला रकबा मैंने हिब्बा नहीं था करना, बैक वाला करना, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब अगर आपके पास ज़ाती कार्ड की फ़र्द होती है तो कंप्यूटर सेंटर वाले और पटवारी को आपके रिकॉर्ड तक रसाई बहुत जल्दी हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि किस खेवट खसरा में से आपने रकबा गिफ्ट करना है, तो उनको जो है ना वो जांच पड़ताल नहीं करना पड़ती, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास फ़र्द मौजूद ना हो तो फिर आपके पास कंप्यूटराइज इंतकाल की कापी हो, जहाँ से जिस बंदे ने रकबा गिफ्ट करना है वो जहाँ से मालक बना था तो उसकी कॉपी होनी चाहिए, या पटवारी के इंतकाल की कॉपी होनी चाहिए जो इस तरह की हो सकती है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि जिस बंदे ने जगह गिफ्ट करनी है उसको महकमा माल में वाहब कहा जाता है, या वाहब होता है जो बंदा अपना रकबा जो है वो गिफ्ट करना चाहता है। महूब ला कहते हैं कि जिस बंदे को रकबा गिफ्ट होना है, यानी जिस बंदे ने रकबा जो है ना वो हिब्बे वाला रकबा गिफ्ट में लेना है उसको महूब ला कहते हैं। इन दोनों के ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए। तीसरे नंबर पे गांव के पत्तीदार की गवाही होनी चाहिए, यानी गांव के पत्तीदार वहाँ में आपके साथ आए। गांव का पत्तीदार उस बंदे को कहते हैं कि जो गांव में किसी भी थोड़े या ज़्यादा रकबे का मालिक है उसको गांव का पत्तीदार कहा जाता है। चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए? चौथे नंबर पे आपके पास जो है नंबरदार, कौंसलर, नाजम या नायब नाजम किसी एक बंदे की गवाही होनी चाहिए जो जाके गवाही दे कि वाकई ये इन बंदों को जानता है, तो ये जेनवन बंदे हैं, ये अपना रकबा गिफ्ट करना चाह रहे हैं, कल को कोई मामला तो एक दूसरे के डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
आईडी कार्ड के बाद क्या होना चाहिए कि आईडी कार्ड के बाद आपने नादरा से एफआरसी सर्टिफिकेट लेना है, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बाप, वालदा, बेटों, बेटियों सारा इंदराज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाकई इनका ब्लड रिलेशन है, ये गैर वारसान नहीं है, ये जायज़ वारसान है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद एक बयान हल्फी जो है वो लिया जाएगा, किससे, जो बंदा अपना रकबा गिफ्ट करने चाह रहा है। वो बयान हल्फी क्या देगा कि बयान हल्फी में वो बताएगा कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं वल्दियत फ़लाँ और फ़लाँ जो है इलाके का रहायशी हूँ, मैं अपना रकबा जो है फ़लाँ बंदे को यानी अपने फ़लाँ बेटे या बेटी को जो है ना वो मैं हिब्बा कर रहा हूँ। इस जो ये मेरे जायज़ वारसान है, यानी हकीकी ये मेरा बेटा है। अगर इसमें मैंने कोई राज पोशीदा रखा हो या कोई गैर कानूनी काम किया हो तो मेरे खिलाफ कल को कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बयान हल्फी जो है ना वो गवाहन की तरफ से होगा, यानी पत्तीदार और उसका क्या नाम है नंबरदार, इनकी तरफ से बयान हल्फी होगा। वो बताएंगे जी मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ, मैं फ़लाँ जगह का रहायशी हूँ, मैं बयान हल्फी करता हूँ कि मैं इस बंदे को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये हमारे मौज़ा में रहायशी है, तो इसके इतने बेटे इतनियाँ बेटी हैं, ये अपने इस बेटे को रकबा गिफ्ट करने जा रहा है जो का इसका हकीकी जायज़ वारिस है। तो इसके अंदर किसी किस्म के राज को पोशीदा नहीं रखा गया। अगर किसी किस्म के राज को पोशीदा रखा गया हो या गलत बयानी की गई है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने लेके ज़ाती कार्ड की फ़र्द, आईडी कार्ड की कॉपियाँ और आपने एफआरसी और बयान हल्फी लेके आपने क्या करना है कि आपने अराजी कार्ड सेंटर जाना है। अराजी कार्ड सेंटर जब आप यहाँ से इंटर होंगे तो दरवाजे के साथ ही काउंटर लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई लड़का बैठा होगा, वो आपसे पूछेगा कि आप किस काम के सिलसिले में आए हैं। तो वो आप बताएंगे जी हाँ हम जो है ना वो हिब्बा का इंतकाल करवाने आए हैं। तो वो एक बटन प्रेस करेगा, आपको टोकन देगा, टोकन लेकर आपने यहाँ पे सर्विस एरिया में बैठ जाना है, ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार करना, जितना टोकन नंबर होगा आपका यहाँ पे चलेगा आपका टोकन नंबर। जब आपका टोकन नंबर चलेगा आप अपनी फ़ाइल लेके इस काउंटर पर चले जाएंगे। वो बंदा क्या करेगा कि आपकी फ़ाइल का इंदराज करेगा, फ़ाइल का इंदराज करके आपको जो है ना वो एक इस तरह का बैंक का चलान निकाल के देगा। ये बैंक का चलान और साथ में इसके एक दरख्वास्त होगी। इसको आपने बड़े ध्यान से पहले पढ़ना है, इस चलान को सारे को। इस चलान को पढ़ने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर आपका नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है। तो अगर आपका नाम, वल्दियत, कौम, आईडी कार्ड दुरुस्त है तो वेल एंड गुड है। अगर इसमें कहीं पे मिस्टेक है तो फ़ीस जमा करवाने से पहले जिस लड़के ने चलान बनाया उसके पास जाएं, उसको बोलें कि मेरा नाम आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, मेरा नाम, वल्दियत, आईडी कार्ड नंबर ये है, तो वो उसी वक्त फ़ौरन उसकी दुरुस्तगी कर देगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है कि जो बंदा रकबा दे रहा है, कितना रकबा दे रहा है और किस खाते में से दे रहा है, कितने बंदों को रकबा दे रहा है, उनकी नाम, वल्दियत, कौम और कितना कितना किस किस बंदे को रकबा जा रहा है। तो इस एप्लीकेशन को भी आपने पढ़ लेना। अगर जितना जितना जिसको रकबा जाना था उतना ही रकबा जा रहा है और जिस बंदे ने जितना रकबा देना था उतना ही रकबा दे रहा है, नाम, वल्दियत, कौम अगर दुरुस्त है तो वेल एंड गुड है, नहीं दुरुस्त तो फिर आपने कंप्यूटर सेंटर वाले लड़के के पास जाएं, उसको बोलें जी इसको दुरुस्त करें। अगर आप ये उस वक्त दुरुस्त नहीं करते तो इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है कि बंदा बाद में फिर जलील होकर रह जाता है, फिर कहता है कि काश मैं उस वक्त चेक कर लेता। ये साथ ही जो है ना वो राजिद कार्ड सेंटर के अंदर ही इनका एक जो है वो BOP का काउंटर बना हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब का नुमाइंदा बैठा हुआ है, वो आपसे वो वहाँ से फी रिसीव करके इस तरह स्टैंप लगा के आपको ये रसीद दे देगा। ये रसीद आपने क्या करनी है, अपनी फ़ाइल में लगानी है। फ़ाइल में लगाने के बाद फिर आपने वापस आना है जी अंदर उसी लड़के के पास। वो लड़का क्या करेगा कि एक रेवेन्यू सर्कल ऑफिसर के नाम जो है वो फील्ड स्टाफ के लिए जो है इसकी वो एक एप्लीकेशन लिखेगा, इसका शजरा मंगवाएगा। शजरे से साबित होगा कि ये बंदा वाकया ही जायज़ वारसान इसको हिब्बा किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर पर। कुछ रेवेन्यू ऑफिसर हिब्बा करते वक्त जो है वो शजरा नहीं लेते, कुछ बंदे जो है वो हिब्बा करते, जो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो हिब्बा करते वक्त शजरे की डिमांड करते हैं। तो ये शजरा वो लेटर एक लिखेगा, लेटर लिखकर जो है वो जाएगा रेवेन्यू सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर को। वो क्या करेगा, आगे पटवारी को मार करेगा। पटवारी क्या करेगा कि आपके इलाका में विजिट करके आपका इस तरह से कुछ शजरा नस्ब बना कर देगा।
तो ये शजरा नसब लेकर आपने फाइल में लगा देना है। अब इसकी दो तरीकाकार हैं। आप बाय हैंड भी पटवारी के पास लेके जा सकते हैं, और ये अगर आप बाय हैंड नहीं लेके जाना चाहते तो कंप्यूटर सेंटर वाले इसको बाय डाक पटवारी के पास भिजवाएंगे। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाय हैंड लेके जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, अगर बाय डाक जाता है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ये जब आपकी पूरी एक फ़ाइल तैयार होगी तो फिर आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में वापस आना है। आपने ADLR एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास आपने पेश होना है। आप जिस बंदे ने हिब्बा करना है वो पेश होगा, जिस बंदे को हिब्बा होना है वो पेश होगा, पत्तीदार पेश होगा और नंबरदार पेश होगा। ये सारे पेश होकर इनके बयान जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो है इनके तमाम के बयानात लेगा। बयान लेने के बाद वो क्या करेगा, आपका इंतकाल जो है वो पास कर देगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा है हिब्बा बहक जायज़ वारसान, और ये मंजूर शुदा लिखा हुआ है। तो जब आपका ये इंतकाल पास हो जाएगा तो इसका मतलब आपका यह हिब्बा का इंतकाल हो गया। तो अब जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी इस तरह की गलती करते हैं कि आपके हिब्बा का इंतकाल टूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिब्बा का इंतकाल कल को कोई भी बंदा या आपका बहन भाई अदालत में चैलेंज करे तो आपके हिब्बा का इंतकाल ना टूटे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अपने किसी भी भाई या बहन की, ठीक है, उसके अंदर गवाही डलवा लें। जो पत्तीदार मैंने बताया ना, पत्तीदार की जगह अपने किसी बहन या भाई की गवाही डलवा लें। अगर पत्तीदार की जगह नहीं डलवानी तो एक और अजाफी गवाही डलवा लें। जब उनकी गवाही किसी बहन या भाई की गवाही डल जाएगी तो अगर उसको कोई इतराज़ ना हुआ, वो आपके हक में गवाही दे देता है या दे देती है, तो कल को कोई दूसरा बहन भाई अदालत में जाके चैलेंज करता है तो अदालत उसको रिजेक्ट कर देगी। अदालत बोलेगी कि ये देखें ये आपका फ़लाँ बहन या फ़लाँ भाई की रजामंदी से हिब्बा का इंतकाल हुआ है, तो आपने तब क्यों चैलेंज नहीं किया, अब क्यों चैलेंज कर रहे हैं। तो इस बिहाफ पर वो है ना, वो उसका हिब्बा का जो वो चैलेंज करेगा वो उसका खारिज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हिब्बा के नाम पर आप लोगों से लोग किस किस तरह का जो है ना वो फ्रॉड कर सकते हैं। नंबर 1, हिब्बा की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये होती है अगर आप कंप्यूटर सेंटर से करवाते हैं। अगर आप कंप्यूटर सेंटर से नहीं पटवारी से करवाते हैं तो हिब्बा की सिर्फ गवर्नमेंट की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये होती है, इसके अलावा कोई फ़ी नहीं होती। अब आपके साथ फ्रॉड किस तरह का होता है, अगर आपके इल्म में है कि हिब्बा की फ़ी जो है ना वो सिर्फ 1000 रुपये है, तो जो आपका एजेंट या टाउट माफिया का बंदा है तो वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। वो इस तरह से बोलेगा कि 1000 रुपये फ़ी होती है, लेकिन फ़ी कनाल 1000 रुपये फ़ी होती है। आपने जितनी कनालों का कराना है उतने 1000 रुपये आपकी फ़ी लगेंगे। ये बिल्कुल बात गलत है। कोई फ़ी कनाल 1000 रुपये फ़ी नहीं होती। चाहे 1 कनाल का कराएं चाहे आप 50 कनाल का कराएं, सिर्फ 1000 रुपये फ़ी होगी ज़री ज़मीन का अगर आप जायज़ वारसान का हिब्बा करवाते हैं। दूसरे नंबर पे आपके साथ किस तरह का फ्रॉड हो सकता है कि वो ये आपसे ये कह सकता है कि 1000 रुपये फ़ी जो है ना वो सिर्फ 1 एकड़ पूरा होने तक नहीं है। अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा करवाते हैं तो उसकी जो है ना वो 20,000 रुपये फ़ीस लगेगी। या वो आपके साथ इस तरह से फ्रॉड कर सकता है कि फ़ी एकड़ 20,000 रुपये फ़ीस लगेगी। आप जितने एकड़ का हिब्बा करवाएंगे उतने हज़ार उसमें जो है ना 20,000 ऐड करते जाएँ। तो इस तरह से भी वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करते हैं कि आपको मुतमिन करने के लिए कि आपने कहा जी मैंने पता किया कि हिब्बा की सिर्फ 1000 रुपये फ़ी होती है, वो आपसे कहेगा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हिब्बा की फ़ीस 1000 होती है जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जमा होती है, लेकिन उसके अलावा उसका TMA और FBR की फ़ी होती है। तो वो TMA की फ़ी 1% होती है, FBR की फ़ी 2% होती है, 3% ये भी फ़ी दें, ये जमा करवा के फिर आपके हिब्बा का इंतकाल होगा। बिल्कुल जब आप जायज़ वारसान का हिब्बा करवाते हैं ज़री ज़मीन का तो TMA और FBR की कोई फ़ी नहीं लगती, ना ही कोई इसकी फ़ी होती है। इसकी सिर्फ 1000 रुपये फ़ी होती है। आप इस किस्म के भी फ्रॉड से आप बचें। फिर उसके बाद आ जाता है कि शजरे की बात आ जाती है। शजरे की कोई भी फ़ी 1 रुपया भी फ़ी नहीं होती, लेकिन जब आप पटवारी के पास शजरा बनवाने जाते हैं तो वो आपको शजरा नहीं बना के देता, हील बहाने करता है। तो वो कहता है ये करो वो करो, आपका शजरा नहीं बन सकता। तो उसका मकसद ये होता है कि आपसे पैसे बटोरना। तो वो थोड़े बहुत नहीं हज़ारों में आपसे पैसे बटोर लेता है सिर्फ शजरा बनवाने के लिए। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि अगर आप हिब्बा का इंतकाल करवा रहे हैं तो आप खुद जो है ना पटवारी के पास शजरा ना बनवाने जाएं, बाय हैंड कभी भी ना जाएं।
कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन लेट हो जाएगा। कंप्यूटर सेंटर वालों की ड्यूटी होती है कि उन्होंने इस फाइल को बजरिया डाक पटवारी के पास भिजवाना होता है, और पटवारी जो है इस पर शजरा बना के इसको वापस बजरिया डाक कंप्यूटर सेंटर वालों के पास भेजता है। जब बजरिया डाक पटवारी के पास जाती है आपकी फ़ाइल, तो पटवारी पाबंद होता है शजरा बनाने का, तो वो शजरा बना के भेज देगा। इस तरह से आपके पैसे भी ज़ाया ना होंगे और आपकी विरासत भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आप हिब्बा का जो है ना वो ज़री ज़मीन का इंतकाल करवा सकते हैं, और इस तरह के हर किस्म से आप जो है ना वो फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।